हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूके पीएससी एंड यूके एसएससी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे गोरखा काल के 50 महत्वपूर्ण सवाल जो कि आपके आने वाले उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, पटवारी एंड फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम में क्या होगा, आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका कि कुमाऊं पर चंद वंश को समाप्त कर गोरखा अधिकार किस वर्ष हो जाता है। तो आपको पता है, अगर आपने गोरखा शासन पढ़ा होगा तो आपको पता है कि संपूर्ण उत्तराखंड पे एक समय पे गोरखाओं का क्या हो चुका था, पूर्णतः अधिकार हो चुका था। ठीक है, तो आपको बताना जो कुमाऊं वाला रीजन है, इस पे किस वर्ष चंद वंश को समाप्त करके गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, 1791, 1790, 1803 और 1815। ठीक है, तो आपको इन ऑप्शनों में से बताना है कि किस वर्ष गोरखाओं का अधिकार संपूर्ण कुमाऊं पर हो जाता है। तो 1790 में क्या करते हैं, गोरखा कुमाऊं पर आक्रमण करके कुमाऊं के राजा महेंद्र चंद को हरा के संपूर्ण कुमाऊं पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, एक युद्ध होता है इस टाइम, कौन सा, हवाला बाग का युद्ध। ठीक है, हवाला बाग के युद्ध में क्या होता है, कुमाऊं का राजा महेंद्र चंद क्या हो जाता है, परास्त हो जाता है। ठीक है, जिसके बाद गोरखा क्या करते हैं, संपूर्ण कुमाऊं पर अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1790 के गोरखा आक्रमण के समय कुमाऊं का शासक कौन था। तो आपको बताना कि जब 1790 में गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण किया था तो इस समय कुमाऊं का शासक कौन था। ठीक है, तो इन ऑप्शनों में आपको बताना है मोहन चंद था, या फिर बाज बहादुर चंद था, या फिर महेंद्र चंद था, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यानी कि महेंद्र चंद क्या था, इस समय कुमाऊं का शासक था। ठीक है, और महेंद्र चंद कुमाऊं का क्या था, अंतिम शासक था। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं का अंतिम शासक कौन था, तो महेंद्र चंद था। ठीक है, इससे पहले मैंने पंवार वंश और गढ़वाल वंश के संपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ एक सिंगल वीडियो में डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसमें भी मैं गोरखा शासन के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोरखाओं के कुमाऊं आक्रमण के समय कुमाऊं का नरेश, सॉरी यहाँ पे कुमाऊं नहीं होगा, यहाँ पे होगा नेपाल नरेश कौन था। ठीक है, कौन, नेपाल नरेश। आपको पता है गोरखा मूलतः किस देश के निवासी थे, तो गोरखा मूलतः कहाँ के निवासी थे, आपके नेपाल के निवासी थे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिस वर्ष कुमाऊं पर गोरखाओं का आक्रमण होता है, कब, 1790 में, इस समय नेपाल का नरेश कौन था। ठीक है, तो इस समय नेपाल का नरेश था रण बहादुर शाह। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि नेपाल के एकीकरण का श्रेय किस राजा को जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि नेपाल में क्या हुआ था, एकीकरण हुआ था। इससे पहले नेपाल क्या था, विभिन्न छोटे छोटे खंडों में विभक्त था। जैसे गढ़वाल एकीकरण का श्रेय जाता है किसको, राजा अजयपाल को, वैसे ही नेपाली एकीकरण का श्रेय जाता है किसको, पृथ्वी नारायण शाह को। तो सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि नेपाल एकीकरण का श्रेय किस राजा को दिया जाता है, तो पृथ्वी नारायण शाह को नेपाल एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि 1790 के गोरखा कुमाऊं आक्रमण के समय निम्न में से किस गोरखा सेनापति ने कुमाऊं आक्रमण में भाग नहीं लिया था। तो अगर मैं क्वेश्चन पेपर में ऐसा बन सकता है। ठीक है, अगर इसे सिंपली फॉर्म में आपको समझाऊं तो जब क्या हुआ था, कुमाऊं पे गोरखाओं का आक्रमण हुआ था, तो इस समय जो गोरखाओं की क्या थी, सेना थी, इसमें कौन सा सेनापति शामिल नहीं था। ठीक है, आपको बताना है, तो कौन सा शामिल नहीं था आपको बताना है। ठीक है, अमरसिंह थापा था। ठीक है, इस युद्ध में, और कौन था, हस्तिलाल चौधरी भी था, काजी जगजीत पांडे भी था, सुब्बा जोगामल नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसमें सही होगा। ठीक है, यानी कि सुब्बा जोगामल इस सेना में शामिल नहीं था। कुमाऊं का पहला गुरखा सुब्बा किसे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो सुब्बा था, सुब्बा क्या था, नेपाल सरकार के द्वारा कुमाऊं पे जो सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया था वो कौन था, सुब्बा था। यानी कि ये कुमाऊं का राजा था, उस समय कुमाऊं का राजा कौन था, सुब्बा था। तो कहा जा सकता है कि कुमाऊं पे पहला गोरखा राजा कौन नियुक्त किया गया था, तो वो कौन था आपका, सुब्बा जोगामल। ठीक है, सुब्बा जोगामल कुमाऊं पे क्या था, पहला शासक नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1790 में। गोरखाओं के द्वारा कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त किस गोरखा सुब्बा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो सुब्बा जोगमल जो कि क्या था, कुमाऊं का पहला सुब्बा था, वो क्या करता है, कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त कराता है, किसमें, गोरखा काल में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। किस वर्ष गोरखा सेना द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से क्या था, मैंने अभी आपको बताया कि किस तरह एक टाइम पे संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पे क्या था, गोरखाओं का कब्जा हो चुका था। ठीक है, तो जैसे 1790 में गोरखा क्या करते हैं, कुमाऊं पे आक्रमण कर देते हैं, तो फिर गोरखाओं के मन में इच्छा जागती हो, क्यों ना वो क्या करे, गढ़वाल पे भी कब्जा कर दे। ठीक है, इसलिए गोरखा क्या करते हैं, 1790 के एक साल बाद, यानी कि कब, 1791 में गढ़वाल पर पहला आक्रमण करते हैं। ठीक है, और आक्रमण करते हो किस गढ़ पे, लंगूरगढ़ पे, जिसमें उनको क्या होती है, परास्त, शिकस्त हासिल होती है। ठीक है, जिसके बाद वो क्या करते हैं, गढ़वाल के राजा से एक संधि कर लेते हैं। गढ़वाल का राजा कौन था उस समय, प्रद्युमन शाह था। ठीक है, तो प्रद्युमन शाह से 1792 में एक संधि कर लेते हैं, जिसको हम लंगूरगढ़ी की संधि भी कहते हैं। ठीक है, इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं।
पहले गोरखा आक्रमण के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो अभी मैंने आपको बताया कि पहले गोरखा आक्रमण के समय गढ़वाल का राजा कौन था? आपका प्रद्युमन शाह था, ठीक है। और प्रद्युमन शाह को गढ़वाल का हुमायूं भी कहा जाता है क्योंकि इसने बहुत संघर्ष किए। 1791 में पहले गढ़वाल के आक्रमण के समय गढ़वाल के किस गढ़ पर गोरखाओं ने आक्रमण किया था? तो अभी मैंने आपको बताया कि लंगूरगढ़, जो कि कहाँ है आपका? पौड़ी गढ़वाल में। इस पे गोरखा क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं, ठीक है। चांदपुर गढ़ आपका कहाँ है? चमोली में, ठीक है। और चांदपुर गढ़ अभी एकमात्र गढ़ है जिसके अवशेष अभी भी मिले हैं, ठीक है। ये आपके एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको बता रहा हूँ मैं। गोरखा और गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह के बीच लंगूरगढ़ी की संधि कब होती है? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही 1791 में गोरखा क्या करते हैं? गढ़वाल पे आक्रमण करते हैं, तो गढ़वाल के राजा को हरा नहीं पाते, ठीक है। जिसके बाद गढ़वाल का राजा गोरखाओं से क्या कर लेता है? संधि कर लेता है। और गढ़वाल का राजा उनको 3000 टैक्स देने के लिए मान जाता है, क्योंकि गढ़वाल के राजा की उस समय कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उस समय उसकी कंडीशन थोड़ा सा खराब थी, इसलिए वो क्या करता है? 3000 टैक्स देने के लिए मान जाता है, किसको? गोरखाओं को, ठीक है। क्योंकि गोरखा क्या थे? बहुत क्रूर शासक थे, ठीक है। और क्या करते थे? आम जनता पे अत्याचार करते थे। और प्रद्युमन शाह नहीं चाह रहा था कि उसकी वजह से उसकी जनता क्या करे? सफ़र करे। इसीलिए वो 3000 प्रति साल का टैक्स देने के लिए मान जाता है, किसको? गोरखा सरदारों को, ठीक है। और 1792 में होती है किसकी संधि? आपके लंगूरगढ़ी की संधि। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि गोरखा काल में दास विक्रय का मुख्य केंद्र हुआ करता था, ठीक है। तो हरिद्वार का भीमगोड़ा बैराज उस समय दास विक्रय का क्या हुआ करता था? मुख्य केंद्र हुआ करता था, ठीक है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गोरखा काल में दास विक्रय का मुख्य केंद्र कौन सा पॉइंट हुआ करता था? तो हरिद्वार का भीमगोड़ा बैराज दास विक्रय का क्या हुआ करता था? मुख्य पॉइंट हुआ करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष गोरखा संपूर्ण गढ़वाल पर अपना कब्जा कर लेते, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है 1893, 1792, 1804 और 1803 ऑप्शन में होंगे, ठीक है। 1803। तो आपको बताना कि किस वर्ष गोरखा क्या कर लेते हैं? संपूर्ण गढ़वाल पर अपना अधिकार कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होता है कि जब 1791 में क्या करते हैं? गोरखा गढ़वाल पे आक्रमण करते हैं, तो गोरखाओं को क्या मिलती है? जीत नहीं मिलती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि गोरखा वापिस नेपाल चले जाते हैं और कुमाऊं पे शासन कर रहे थे। इसके बाद क्या होता है कि 1803 में गढ़वाल में एक भीषण भूकंप आता है, ठीक है। 8 सितंबर 1803 को गढ़वाल के उत्तरकाशी जो क्या था उस समय मुख्य केंद्र था भूकंप का। और इतना खतरनाक भूकंप आया था कि गढ़वाल की जो पूरी पॉपुलेशन थी वो समाप्त हो चुकी थी। कहा जाता है कि उस समय गढ़वाल में सिर्फ 3000 लोग ही बचे थे, ठीक है। और प्रद्युमन शाह का भी क्या हुआ? श्रीनगर जो उसका क्या थी? राजधानी थी प्रद्युमन शाह की, पूर्ण रूप से तबाह हो चुकी थी, ठीक है। और जैसे गोरखाओं को पता चलता कि गढ़वाल में भूकंप आ चुका है और गढ़वाल की जनसंख्या मारी जा चुकी है, आधी से ज़्यादा जनसंख्या मारी जा चुकी है, तो गोरखा क्या करते? 1803 पे गढ़वाल पे आक्रमण कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। अब जैसे 1803 में गोरखा क्या करते हैं? गढ़वाल पे आक्रमण करते हैं, तो प्रद्युमन शाह तो पहले उनसे बहादुरी से लड़ता है, पर जैसे प्रद्युमन शाह को पता चलता है कि उनसे जीत नहीं पाएगा, तो प्रद्युमन शाह पीछे हटना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद चंबा, जो कि कहाँ है? टिहरी में, वहाँ पे भी क्या होता है? इनके बीच एक युद्ध होता है, वहाँ पे भी प्रद्युमन शाह हार जाता है। फिर प्रद्युमन शाह थोड़ा सा और पीछे हटता है, फिर प्रद्युमन शाह उत्तरकाशी जाता है, ठीक है। और उत्तरकाशी के जो बाड़ा हाट है, बाड़ा हाट में भी क्या होता है? एक युद्ध होता है, किसके बीच? प्रद्युमन शाह और गोरखा सरदारों के बीच, ठीक है। वहाँ पे भी प्रद्युमन शाह हार जाता है। उसके बाद प्रद्युमन शाह क्या करता है? देहरादून चले जाता है, ठीक है। और देहरादून जाके वो क्या करता है? एक सेना सुसज्जित करता है, जिसके बीच फाइनली 14 मई 1804 को एक फाइनल युद्ध होता है खुड़बुड़ा के मैदान में, किस किस के बीच? प्रद्युमन शाह के बीच और गोरखा सरदारों के बीच, ठीक है। और इस युद्ध में क्या होता है? प्रद्युमन शाह को क्या मिलती है? वीरगति मिलती है, ठीक है। और प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और एकमात्र राजा उत्तराखंड के इतिहास में जो कि रणभूमि में लड़ते हुए क्या हुआ था? शहीद हुआ था। वो कौन था? आपका प्रद्युमन शाह। इतनी कहानी मैंने पहले ही आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अब क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 14 मई 1804 को गोरखा और गढ़वाल के राजा के बीच 14 मई 1804 को गोरखा और गढ़वाल के राजा प्रद्युमन शाह के बीच खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें क्या होता है? प्रद्युमन शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो खुड़बुड़ा मैदान किस जनपद में मौजूद है? तो अभी मैंने आपको बताया कि खुड़बुड़ा मैदान का आपका देहरादून जनपद में मौजूद है, ठीक है। पहले क्या होता है? 1803 में श्रीनगर में आक्रमण होता है, ठीक है। श्रीनगर में प्रद्युमन शाह क्या कर पाता है? गोरखाओं को हरा नहीं पाता है, तो प्रद्युमन शाह एक स्टेप पीछे जाता है, वो जाता है चंबा में, फिर वो चंबा में लड़ता है उनसे, फिर भी चंबा में क्या होता है? उसकी हार हो जाती है। फिर वो एक स्टेप पीछे जाता है, कहाँ पे? आपके बड़हाट उत्तरकाशी में, और वहाँ भी उसको क्या होती है? हार मिलती है। उसके बाद वो भाग कर जाता है कहाँ पे? देहरादून में, ठीक है। और देहरादून में एक राजा की सहायता से वो क्या करता है? अपनी सेना को सुसज्जित करता है। अपने स्वर्ण सिंहासन को बेचकर वो 14,000 क्या करता है? सैनिक खरीदता है। कौन? प्रद्युमन शाह। और उन 14,000 सैनिकों और कुछ गढ़वाली सैनिकों के साथ वो क्या करता है? फाइनल युद्ध लड़ता है 14 मई 1804 को। कौन सा? खुड़बुड़ा का मैदान। और उसमें क्या होती है? प्रद्युमन शाह को क्या मिलती है? हार मिलती है और प्रद्युमन शाह
वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो प्रद्युम्न शाह अंत तक क्या था, एक वीर योद्धा थे। ठीक है, कौन, गढ़वाली राजा प्रद्युम्न शाह क्या था, एक वीर योद्धा था, वो भागा नहीं। ठीक है, वो अंत तक लड़ा और अंत में उसको क्या मिलती है, वीर गति मिलती है। ठीक है, किस किस युद्ध में, खुड़बुड़ा के युद्ध में। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि प्रद्युम्न शाह क्या था, एक प्रतापी राजा था। ठीक है, उसके पास भली सेना कम थी, 3,000 सैनिक थे, उसका पूरा राज्य तबाह हो चुका था, फिर वो क्या करता है, बहादुरी से गोरखाओं का सामना करता है। ठीक है, और अंततः क्या मिलती है, उसे हार मिलती है। ठीक है, नेपाल रियासत द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल में अपना सामंत नियुक्त किया जाता था, उस पद को क्या कहा जाता था। मैंने अभी आपको बताया कि नेपाल सरकार जिस पद को क्या करती थी, कुमाऊं और गढ़वाल में अपना सर्वोच्च बनाती थी, उस पद को क्या कहा जाता था, तो उस पद को सुब्बा कहा जाता था। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। गोरखा काल में न्यायाधीश, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जो गोरखा काल में क्या होते थे, न्यायाधीश होते थे, यानी कि जज होते थे, उनको क्या कहा जाता था। तो गोरखा काल में जो आपके न्यायाधीश होते थे या फिर जज होते थे, उनको कहा जाता था क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विचारी। ठीक है, तो विचारी कहा जाता था किसको, गोरखा काल में न्यायाधीशों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोरखा काल में गोलादीप, कड़ाईदीप और तराजूदीप क्या थी। ठीक है, तो गोरखा काल में क्या थी, एक न्याय की प्रणाली थी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि गोलादीप, कड़ाईदीप, तराजूदीप, इसके अलावा बहुत सारे द्वीप थे, जैसे हल्दू द्वीप हो गया और बहुत सारे द्वीप थे। गोरखाओं की जो क्या थी, न्याय प्रणाली थी, वो क्या थी, बहुत ही लचर थी। ठीक है, और बहुत ही क्या थी मतलब एकदम बेतुकी प्रणाली थी, किसकी, गोरखों की। ठीक है, इसी को कहा जाता था कि न्याय प्रणाली। ठीक है, ब्राह्मणों के लिए किसने कहा था कि ब्राह्मणों के सर पूजे जाते हैं, इनके पैर नहीं। ठीक है, तो गोरखा शासनों ने ब्राह्मणों के लिए कहा था कि ब्राह्मणों को क्या किया, सर पूजे जाते हैं, उनके पैर नहीं। ठीक है, क्योंकि गोरखा थे वो क्या थे, काफी क्रूर शासक थे, तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को भी अपना दास बना के रखा। ठीक है, वो सिर्फ दो ब्राह्मणों को मानते थे, एक उनका पांडे हो गया, एक पांडे और एक इसके अलावा उपाध्याय। तो इन दो ब्राह्मणों को पूछते थे, कौन, गोरखा। इसके अलावा किसी ब्राह्मणों को क्या नहीं करते थे, पूछते थे। ठीक है, इसलिए गोरखाओं ने ब्राह्मणों से कहा कि उनके सर पूजे जाते हैं, पैर नहीं। और उन्होंने जो ब्राह्मण थे उनसे भी क्या करवाए, मतलब मजदूरी करवाए। ठीक है, इसमें किसी भी गोरखा भाई के लिए कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट नहीं है, बस एक हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, जो उत्तराखंड में घटा था, जो गोरखा शासक थे उन्होंने उत्तराखंड में किस तरह कैसे अत्याचार किए थे, वो इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे कोई भी अपना गोरखा भाई ऑफेंड ना हो, उनके लिए अपने दिल में बहुत इज्जत है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है कि गोरखा काल में स्थायी सेना को क्या कहा जाता था। तो गोरखा काल में जो सेना थी उसके भी दो प्रकार थे। ठीक है, जो गोरखा काल की स्थायी सेना थी उसको कहा जाता था ऑप्शन नंबर सी, जागरिया। ठीक है, यानी कि वो जागती थी इसलिए उनको जागरिया कहा जाता था। और जो ढाकरिया थे वो क्या थे, एक अस्थायी सेना थी। ठीक है, यानी कि टेरिटोरियल आर्मी, जैसा आज का आर्मी का एक क्या है, ब्रांच है टेरिटोरियल आर्मी, वैसे उस समय क्या थे, ढाकरिया थे। यानी कि इनको 2-2 साल के लिए अपॉइंट किया जाता था। और जो परमानेंट आर्मी थी आज की तरह परमानेंट आर्मी, वो क्या थी, जागरिया, उनको जागरिया कहा जाता था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, गोरखा काल में जो स्थायी सेना थी, परमानेंट आर्मी थी, उसको जागरिया कहा जाता था। ठीक है, विचारी कहा जाता गोरखा काल में, क्या, विचारी कहा जाता था गोरखा काल में जो न्यायाधीश थे, यानी कि जो क्या थे, जज थे, जजों को क्या कहा जाता था, आपका विचारी। ठीक है, कठुआ कहा जाता था गोरखा काल में जो ब्राह्मण दास थे, क्योंकि गोरखाओं ने क्या किया, ब्राह्मणों को भी नहीं बख्शा, उन्होंने ब्राह्मणों को भी दास बना दिया। तो जो गोरखा काल में जो ब्राह्मण दास थे उनको क्या कहा जाता था, उनको कठुआ कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोरखा काल में ब्राह्मणों पर कौन सा कर लगवाया गया था। ठीक है, तो ब्राह्मणों पे भी गोरखाओं ने क्या किया, कर लगाया था। ठीक है, यानी कि ब्राह्मणों को भी, जो गोरखा काल था, गोरखा काल में ब्राह्मणों को भी टैक्स देना पड़ा था। ठीक है, तो कौन सा टैक्स ब्राह्मण पे करते थे, वो था आपका कुशाई। तो कुशाई नाम का कर ब्राह्मणों पर गोरखाओं ने लगाया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं में महिलाओं को छत पर चढ़ने से वर्जित कौन से शासकों ने किया था। तो गोरखाओं के बहुत ही अजीब गजीब नियम थे, तो गोरखाओं ने क्या किया कि कुमाऊं में कोई भी महिला अब से छत पे नहीं चढ़ेगी। ठीक है, तो ये नियम किसने बनाया था, ये नियम बनाया था किसने, गोरखाओं ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोरखा काल में लिया जाने वाला पुंगाड़ी निम्न में से कौन सा कर था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में बना था कि पुंगाड़ी निम्न में से क्या है। ठीक है, तो पुंगाड़ी क्या था, एक कर था। ठीक है, और ये किसने लिया, गोरखाओं ने लिया। तो आपको बताना कि पुंगाड़ी क्या था, तो पुंगाड़ी क्या था, एक भूमि कर है। ठीक है, आपको पता है हमारे गढ़वाल और कुमाऊं में पुंगड़ू किसका कहा जाता है, पुंगड़ू या फिर पुंगाड़ी, पुंगाड़ी कहा जाता है खेत को। ठीक है, तो पुंगाड़ी क्या था, एक भूमि कर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गोरखा काल में युद्ध के समय कौन सा कर लिया जाता था। ठीक है, बल्कि गोरखा काल नहीं बल्कि चंद काल में भी जो युद्ध के समय एक कर लिया जाता है, वो कौन सा था, आपका मांगा कर। ठीक है, तो मांगा कर लिया जाता था गोरखा और चंद काल में, किस समय, जब युद्ध होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार 1796 में किस गोरखा सुब्बा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो कौन सा गोरखा सुब्बा था जिसने क्या किया था, 1796 में चंपावत के बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, तो वो था आपका कौन, महावीर सिंह थापा। महावीर सिंह थापा के द्वारा 1796 में बालेश्वर मंदिर का क्या करवाया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक है,
तो गोरखा कुछ अच्छे काम भी करते हैं, ऐसे नहीं कि गोरखा बुरे ही बुरे थे, गोरखाओं ने कुछ अच्छे काम भी किए थे, जिसमें से 1796 का बालेश्वर का जो मंदिर था उसका जीर्णोद्धार करवाया था किसने? आपके महावीर शाह थापा ने। ठीक है। गोरखा काल में हिंदू और भूटिया बुनकरों से कौन सा कर लिया जाता था? ठीक है। तो आपको बताना है कि जो गोरखा काल में हिंदू और भूटिया बुनकर थे, बुनकर यानी कि जो कपड़े की बुनाई करते थे, उनसे कौन सा कर लिया जाता था? तो उनसे आपका टान कर लिया जाता था। कौन सा? टान कर। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना कौन सा कर लिया जाता था? टान कर लिया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास, सॉरी एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि गोरखा काल में तराई के पशुचारकों से, हाँ, अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन है कि गोरखा काल में ब्राह्मण दासों को क्या कहा जाता था? तो अभी मैंने आपको बताया था कि गोरखा काल में ब्राह्मणों को भी दास बनाया गया था। ठीक है। और इन ब्राह्मण दासों को कठुआ कहा जाता था। ठीक है। तो आपको बताना है कि गोरखा काल में ब्राह्मण दासों को क्या कहा जाता था? तो गोरखा काल में ब्राह्मण दासों को कठुआ कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोरखा काल में तराई के पशुचारकों से कौन सा कर लिया जाता था? तो गोरखा काल में जो तराई के पशुचारक थे, यानी कि जो मैदानी इलाकों में जो पशुचारक थे, उनसे भी कर लिया गया था। ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि परीक्षावाणी और इसके अलावा आपके अजय सिंह रावत में क्वेश्चन स्पेशली मेंशन है। ठीक है। तो उनसे लिया जाता था आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनिया कर। तो दोनिया कर क्या था? ये तराई के पशुचारकों से लिया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर कितने वर्ष तक शासन किया? तो आपको बताना है कि जो आपके गोरखा थे इन्होंने कुमाऊं पे कितने वर्ष तक शासन किया था? तो आपको डेट याद रखनी है, 1790 से लेके 1815 तक गोरखाओं का क्या था? कुमाऊं पे अधिकार था। तो कितने वर्ष हो गए? टोटल 25 वर्ष हो गए। तो गोरखाओं ने 25 वर्ष तक कुमाऊं पे अधिकार किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोरखा काल में फौजदार और सूबेदार को दिए जाने वाला कर कौन सा था? ठीक है। तो गोरखा काल में फौजदार और सूबेदार को क्या किया जाता था? एक कर दिया जाता था। ठीक है। तो ये कर कौन सा था? आपको बताना है। ठीक है। ये कर था आपका कौन सा? सलामी। तो जो फौजदार और सूबेदार थे उनको कौन सा कर दिया जाता था? इनको सलामी नामक कर दिया जाता था। ठीक है। किसको? फौजदार और सूबेदार को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मौलाराम के द्वारा किस गोरखा सूबा को दानवीर करने की उपाधि दी गई थी? ठीक है। तो जो मौलाराम था एक गढ़वाल का प्रसिद्ध चित्रकार था, ये बहुत ही चाटुकार टाइप का व्यक्ति था। ठीक है। यानी कि मतलब ये चापलूस व्यक्ति नहीं होता, वैसा व्यक्ति था। इसी ने क्या किया था? गोरखाओं को कुमाऊं पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है। जब इसको कुमाऊं में इज्जत नहीं मिली तो इसने क्या किया? जो नेपाल के शासक थे उनको क्या किया? कुमाऊं पे आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। ठीक है। तो मौलाराम ने किस गोरखा सूबा को दानवीर करने की उपाधि दी थी? तो रणजोड़ सिंह थापा। रणजोड़ सिंह थापा को मौलाराम क्या करता है? दानवीर करने की उपाधि देता है। ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका रणजोड़ सिंह थापा था, इसको खुश करने के लिए इसके लिए एक किताब लिखता है जिसका नाम क्या था? रण बहादुर चंद्रिका। कौन सी? रण बहादुर चंद्रिका। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि रण बहादुर चंद्रिका नामक किताब के रचनाकार कौन था? तो इसका रचनाकार था कौन? आपका मौलाराम। ठीक है। और ये रणजोड़ सिंह थापा को खुश करने के लिए इस किताब को लिखता है। कौन सी? रण बहादुर चंद्रिका। ठीक है। जिसके बाद रणजोड़ सिंह थापा था क्या करता है? मौलाराम को कुछ गांव क्या कर देता है? दान में दे देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोरखा शासक थे, ये शादी विवाह जैसे शुभ अवसरों पे भी कर लिया करते थे। ठीक है। यानी कि जब कोई किसी के घर में शादी और विवाह हो रहा है उस पे भी कर लेते थे। तो उस कर का नाम क्या था? उस कर का नाम था आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टीका भेंट। ठीक है। गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार कौन सा था? तो आपको पता है कि जो गोरखा सैनिक थे इनका प्रमुख हथियार कौन सा था? तो इनका प्रमुख हथियार था खुखरी। ठीक है। आपने देखा होगा खुखरी एक हथियार होता है। ठीक है। ऐसा कर्व वाला हथियार होता है। आज भी इसको भारतीय सेना क्या करती है? यूज़ करती है। ठीक है। भारतीय सेना की कुछ इन्फेंट्री बटालियन है जिनको ये हथियार लागू है। ठीक है। जिसमें आपकी गोरखा होगी, असम रेजिमेंट होगी, असम राइफल होगी, उसके अलावा आपकी गढ़वाल राइफल होगी और कुमाऊं रेजिमेंट। इन कुछ पहाड़ी रेजिमेंटों को क्या है? ये हथियार अभी भी लागू है। ठीक है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको ये खुखरी नामक हथियार आसानी से देखने को मिल जाएगा। ठीक है। आंग्ल गोरखा युद्धों के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है। अब क्या हुआ 1814-15 में? ठीक है। 1814-15 में क्या हुआ? आंग्ल गोरखा युद्ध शुरू हो गए थे। ठीक है। क्योंकि गोरखाओं की कुछ ऐसी नीतियां थी जिसके कारण अंग्रेज इनसे ऑफेंड हो चुके थे। ठीक है। इसका एक छोटा सा वो है कि जो बुटवल प्रांत था, ठीक है, कहाँ? बिहार में एक जगह है बुटवल प्रांत। गोरखा क्या करते हैं? इस बुटवल प्रांत पे आक्रमण करके इसको कब्जा कर लेते। ठीक है। जिससे अंग्रेज क्या हो जाते? ऑफेंड हो जाते। ठीक है। तो ये तात्कालिक कारण थे किसके? आंग्ल गोरखा युद्धों के। ठीक है। तो आपको बताना इस समय जो अंग्रेज वायसराय या फिर अंग्रेज जनरल कौन था इस समय? तो इस समय कौन था अंग्रेज जनरल? लॉर्ड हेस्टिंग। इसको लॉर्ड मिंटो भी कहा जाता है। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग या फिर लॉर्ड मिंटो क्या था इस समय? भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है। गढ़वाल में पहला गोरखा सूबा किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको बताना कि जैसे कुमाऊं में पहला गोरखा सूबा नियुक्त किया गया था किसको? सूबा जोगामल को, वैसे ही गढ़वाल में पहला सूबा किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है। तो पहला सूबा था गढ़वाल का कौन? आपका
रणजोर सिंह थापा। तो रणजोर सिंह थापा क्या था, पहला गढ़वाली सूबा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा आंग्ल गोरखा युद्धों की घोषणा किस वर्ष की जाती है। ठीक है, तो 1814 में गोरखा क्या करते थे, बुटवल प्रांत पे कब्जा कर देते। ठीक है, जिसके बाद जो आपका क्या था, लॉर्ड हेस्टिंग या फिर लॉर्ड मिंटो था, वो क्या करता है, 1814 में आंग्ल गोरखा युद्धों की घोषणा कर देता है। ठीक है, रण बहादुर चंद्रिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो अभी मैंने बताया कि मौला राम, जो कि क्या था, एक गढ़वाल का चित्रकार रचनाकार था, ये क्या करता था, चाटुकारी करता था किसकी, गोरखा सूबाओं की। ठीक है, तो ये किताब लिखता है कौन सी, रण बहादुर चंद्रिका। ठीक है, और रण बहादुर चंद्रिका किसको डेडिकेटेड थी, तो आपका जो रण बहादुर थापा था उसको डेडिकेटेड थी किताब, कौन सी आपकी, रण बहादुर चंद्रिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आंग्ल गोरखा युद्धों को तात्कालिक कारण किसे माना जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो आप गोरखा थे वो क्या करते थे, बुटवल प्रांत पे अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, और यही क्या था, आंग्ल गोरखा युद्धों का तात्कालिक कारण था। एक क्वेश्चन आपके पास घुमा फिरा के बना सकता है यूपीएससी कि आंग्ल गोरखा युद्धों का अंग्रेजों का मुख्य कारण क्या था। अब पूछ रहा है कि मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो गोरखा क्या थे, उत्तराखंड के संसाधनों पर कब्जा करना चाह रहे थे। ठीक है, तो ये क्या था, इसका मुख्य कारण था, परंतु तात्कालिक कारण क्या था, नेपाल द्वारा बुटवल प्रांत पर अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि खलंगा किले का युद्ध अंग्रेज और किस गोरखा सेनापति के द्वारा लड़ा गया था। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि जब आंग्ल गोरखा युद्ध होते तो उसके दौरान अलग अलग जगहों पे अलग अलग युद्ध होते हैं। ठीक है, जैसे गढ़वाल में भी कुछ युद्ध होते हैं, कुमाऊं में कुछ युद्ध होते हैं, उसके अलावा आपके हिमाचल में भी कुछ युद्ध होते हैं, उसके अलावा बिहार में भी कुछ युद्ध होते हैं। तो हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें हिमाचल और बिहार के युद्धों से मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने उत्तराखंड के युद्धों से। ठीक है, तो उसी के दौरान खलंगा किले का युद्ध हुआ था, जो कि कहा है आपका देहरादून में। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा अंग्रेज सेनापति इस युद्ध को लीड कर रहा था। तो मेजर जनरल जिलेप्सी, मेजर जनरल जिलेप्सी क्या था, इस युद्ध को लीड कर रहा था। ठीक है, अंग्रेजों की ओर से। अब आपको बताना कि खलंगा किले का युद्ध हुआ था, इसमें गोरखा कमांडर कौन था। अंग्रेज कमांडर तो हमने देख लिया, अंग्रेज कमांडर कौन था, जिलेप्सी था, परंतु गोरखा कमांडर इस समय कौन था, तो गोरखा कमांडर था इस समय बलभद्र सिंह थापा। और बलभद्र सिंह थापा एक क्या था, वीर योद्धा था। ठीक है, बहुत ही बहादुर था, कौन आपका, बलभद्र सिंह थापा। ठीक है, अब क्या होता है, जो खलंगा का किला है वो देहरादून में। ठीक है, अंग्रेज इस किले को चारों ओर से घेर लेते हैं। ठीक है, और अंदर फंस जाते 400 गोरखा सैनिक और बलभद्र सिंह थापा। अंग्रेज उनको हराने की बहुत कोशिश करते हैं, जिसमें मेजर जनरल जिलेप्सी था वो क्या होता है, मारा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बना था कि कौन सा अंग्रेज कमांडर आपके आंग्ल गोरखा युद्धों में मारा गया था, तो कौन था, उत्तराखंड में कौन सा कमांडर आपके आंग्ल गोरखा युद्धों में मारा गया था, तो मेजर जनरल जिलेप्सी, जो कि खलंगा किले को लीड कर रहा था, खलंगा किले युद्ध को क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, वो इस युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, तो इस युद्ध में क्या होता है कि जो अंग्रेज थे वो गोरखाओं को हराने के बहुत प्रयास करते हैं, परंतु गोरखा कहते हैं बहुत ही बहादुर थे और बहुत ही बहादुरी से लड़ते हैं। ठीक है, तो अंग्रेज इसमें बहुत ही क्या करते हैं, अलग अलग टैक्टिक्स अपनाते हैं। वो क्या करते हैं, इसकी खाना पानी को सप्लाई को रोक देते हैं। जब खाना पानी सप्लाई रुक जाती है किसकी, खलंगा किले की, तो गोरखाओं के पास ऑप्शन नहीं बचते। ठीक है, तो उसके बाद क्या करते हैं, इनसे लड़ते हैं। ठीक है, और लड़ते लड़ते क्या होते हैं, बहुत सारे गोरखा सैनिक वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बलभद्र सिंह थापा यहाँ से निकलने में क्या होते हैं, कामयाब होते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, खलंगा किले के युद्ध में मेजर जनरल जिलेप्सी की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने किसे यहाँ का नेतृत्व सौंपा था। ठीक है, तो जैसे जिलेप्सी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो अंग्रेज थे वो किस किस कमांडर को यहाँ की क्या देते हैं, मतलब लड़ने के लिए क्या देते हैं, यहाँ का चार्ज देते हैं। तो आपका कौन था, कर्नल कारपेंटर और कर्नल मौली। इसके बाद कर्नल कारपेंटर और कर्नल मौली क्या करते हैं, यहाँ का कमांड संभालते हैं। ठीक है, जैसे जिलेप्सी की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद अंग्रेजों के बीच कोई कमांडर नहीं बचता है। ठीक है, और युद्ध में कमांडर होना बहुत ही जरूरी है। तो इसके बाद कमांड कौन संभालता है, आपका कर्नल कारपेंटर और कर्नल मौली क्या करते हैं, खलंगा किले के युद्ध की कमांड संभालते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जो आपके बलभद्र शाह थे वो क्या करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको पता था वो एक टाइम पे हार जाएंगे, तो यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, 40वां क्वेश्चन हो गया, 41वां क्वेश्चन हो गया। अब आपके पास 42वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के द्वारा आंग्ल गोरखा युद्धों के दौरान कुमाऊं के लाल मंडी किले पर किस दिन आक्रमण किया गया था। ठीक है, अब ये तो था आपका कहाँ पे, गढ़वाल पे कौन सा युद्ध हुआ था, खलंगा किले का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब कुमाऊं में चलेंगे, कुमाऊं में कौन सा युद्ध होता है आपका, लाल मंडी किले का युद्ध। ठीक है, इससे पहले एक दो युद्ध और होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका लाल मंडी किले का युद्ध। ठीक है, ये कब होता है आपका, 27 अप्रैल 18 सॉरी, ये होता है आपका कब, 25 अप्रैल, नहीं सॉरी एक मिनट ना, तो इसमें होगा 25 अप्रैल, 25 अप्रैल, एक मिनट। हम्म तो 25 अप्रैल 1815 को आपके कौन सा युद्ध होता है, लाल मंडी किले का युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो आपके उस समय नेपाल के सूबा सॉरी गोरखा सूबा थे बमसा, वो क्या करते हैं अंग्रेजों के सामने, मतलब क्या करते हैं, अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है,
जिसके बाद क्या होगा, 27 अप्रैल 1815 को जो बमसा और अंग्रेजों के बीच क्या होगी, कुमाऊं की संधि होगी, यानी कि लाल मंडी किले की संधि होगी। ठीक है, जिसके बाद गोरखाओं को अब क्या करना था, कुमाऊं को छोड़ना था। ठीक है, तो हम आगे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सुब्बा बमसा और कर्नल निकोलसन के बीच लाल मंडी किले की संधि किस दिन होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो सुब्बा बमसा था और कर्नल निकोलसन था, इसके बीच लाल मंडी किले की संधि किस दिन होती है। ठीक है, तो 27 अप्रैल 1815 को इन दोनों के बीच संधि हो जाती है। ठीक है, और इस संधि में ये था कि जो गोरखा थे, गोरखाओं को क्या करना है, कुमाऊं को छोड़ना है। ठीक है, कुमाऊं को छोड़कर संपूर्ण कुमाऊं और गढ़वाल को छोड़कर चले जाना है। ठीक है, इसके बाद 30 अप्रैल 1815 को जो आपके क्या थे, गोरखा थे, वो क्या करते, कुमाऊं को छोड़ना शुरू कर देते। ठीक है, कुमाऊं और गढ़वाल को छोड़ना शुरू कर देते। ठीक है, जिसके बाद 3 मई 1815 को क्या होती, कुमाऊं कमिश्नरी की ऑफिशियली अनऑफिशियली स्थापना हो जाती है। ठीक है, नेपाल सरकार और अंग्रेजों के बीच संगोली की संधि किस दिन होती है। ठीक है, तो लाल मंडी की संधि हुई थी किस दिन, 27 अप्रैल 1815 को। परंतु जो संगोली की संधि थी, ठीक है, मेन संधि थी अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच, कब होती है। ठीक है, पूरे भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, वो थी उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में, कि गोरखा उत्तराखंड को कब छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद संगोली की संधि हुई, जिसमें बताया गया था कि गोरखाओं और जो अंग्रेज है, इनके बीच सीमा का निर्धारण हुआ। कब हुई थी आपकी, ये हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है, और इस संधि को नेपाल दरबार स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, तो नेपाल दरबार इसको स्वीकार कब करता है, यानी कि नेपाल की सरकार इस संधि से सहमत कब होती है, आपको बताना है। ठीक है, तो नेपाल की जो सरकार थी इस संधि से सहमत होती है 4 मार्च 1816 को। ठीक है, तो संगोली की संधि वैसे कब हुई थी, 28 दिसंबर 1815 को। ठीक है, परंतु जो नेपाल की सरकार थी वो इस संधि से पूर्णतः स्वीकार क्या थी, मतलब सहमत नहीं थी। इसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, काठमांडू पर आक्रमण कर देते। ठीक है, जिसके बाद नेपाल सरकार विवश होकर 4 मार्च 1816 को इस संधि को मान जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किस कुमाऊं कमिश्नर को राजनीतिक एजेंट बनाकर काठमांडू कोर्ट में भेजा गया था। ठीक है, तो कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था, आपका एडवर्ड गार्डनर। इसी को इसके 9 महीने के कार्यकाल के बाद कुमाऊं कमिश्नरी को द्वारा, कुमाऊं कमिश्नरी फिर भारत सरकार, सॉरी, आपकी ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजनीतिक एजेंट बनाकर काठमांडू कोर्ट में भेज दिया गया था। ठीक है, खलंगा के नायक नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो खलंगा के नायक नामक पुस्तक है, इसके रचनाकार कौन है, तो धन बहादुर सिंह इस पुस्तक का क्या है, रचनाकार है। ठीक है, वहाँ व्यक्ति जिसने खलंगा युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस व्यक्ति ने खलंगा किले के युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखा था, तो कौन था, आपका विलियम फ्रेजर। ठीक है, तो विलियम फ्रेजर नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, खलंगा किले के युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। ठीक है, अब ये वही विलियम फ्रेजर है जो कि क्या करता है, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा करता है। ठीक है, और प्रथम यूरोपीय यात्री जो कि गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा करता है, कौन था, आपका विलियम फ्रेजर ही था। ठीक है, गोरखा काल में लंदन फोर्ट किस जनपद में स्थित है, तो गोरखा कालीन लंदन फोर्ट, क्योंकि गोरखाओं ने एक फोर्ट किला बनाया था। ठीक है, जिसका अंग्रेजों ने नाम क्या रख दिया, लंदन फोर्ट। ये कहाँ स्थित है, या स्थित है आपका कहाँ पे, पिथौरागढ़ में। ठीक है, और इसी को सिमलगढ़ का किला भी कहा जाता है, क्या, सिमलगढ़ का किला। ठीक है, तो सिमलगढ़ का किला कहाँ स्थित है, आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, और गोरखाओं ने इसका नाम क्या रखा था, आपका लंदन फोर्ट रख दिया गया था। ठीक है, गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किस गोरखा सुब्बा के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि गोरखा बुरे नहीं थे, गोरखाओं ने कुछ अच्छे काम भी किए, तो उस अच्छे काम में क्या किया उन्होंने, गंगोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है, तो ये किसने करवाया, आपको बताना है, तो अमरसिंह थापा के द्वारा गोरखाओं के जो गंगोत्री मंदिर था, इसका क्या करवाया गया, जीर्णोद्धार करवाया गया था। ठीक है, और अमरसिंह थापा काफी प्रतापी राजा था, किसका, गोरखाओं का। ठीक है, बहुत ही प्रतापी था, कौन, आपका अमरसिंह थापा। ठीक है, तो होप्स आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैंने कोशिश की इसमें सारे क्वेश्चन आपके साथ गोरखा काल के जो डिस्कस कर पाऊँ, कि जो कि आपके आने वाले आगामी एग्जाम में बन पाए। ठीक है, तो आपको इतने क्वेश्चन पढ़ के जाना है। होप्स आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।